और बात सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की। इस मामले में राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शनिवार दोपहर पहले आरोपियों को फरारी में मदद देने वाले को पकड़ा और फिर रात में मुख्य आरोपियों को भी धर दबोचा। गोगामेडी पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में 2 अन्य आरोपियों के साथ पकड़े गए हैं। ये कार्रवाई सीआईडी क्राइम ब्रांच, जयपुर पुलिस और दिल्ली सीआईडी की टीम ने की है। पुलिस आरोपियों को लेकर जयपुर रवाना हुई। पूछताछ में अब खुलासा होगा कि लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के अलावा और कौन शामिल है। मामले में आनंदपाल की बेटी चीनू की भूमिका भी बताई जा रही है, जिसे एक दिन पहले खुद चीनू ने गलत बताया था। डीजीपी उमेश मिश्रा के नेतृत्व में शूटर्स को पकड़ने में जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और आईपीएस दिनेश एमएन की प्रमुख भूमिका रही। डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार नितिन फौजी सेना का जवान है। वहीं दूसरा शूटर मकराना निवासी रोहित राठौड़ कुछ दिन पहले ही उदयपुर में हथियारों के साथ पकड़ा गया था। आरोप है कि वो किसी हिस्ट्री शीटर की हत्या के लिए वहां पहुंचा था। 15 दिन जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिल गई। राठौड़ और नितिन को लॉरेंस और रोहित गोदारा की गैंग ने उसे गोगामेडी की हत्या की साजिश में शामिल किया। पुलिस ने दोनों शूटर्स को फरारी में मदद करने वाले महेंद्रगढ़ हरियाणा निवासी रामवीर को भी गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि अभियुक्त रामवीर हत्याकांड के आरोपी नितिन फौजी का दोस्त है। वारदात से पहले नितिन जयपुर में 3 दिसंबर को पहुंचा। यहां पहुंचने से पहले ही उसने रामवीर से संपर्क कर लिया था। रामवीर ने उसे पहले महेशनगर के कीर्तिनगर में रुकवाया। इसके बाद अगले दिन गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास होटल में ठहराया। कुछ समय प्रतापनगर क्षेत्र में भी रहे। 4 दिसंबर को उन्होंने एनिमल फिल्म देखी और इसके बाद 5 दिसंबर को रोहित से मिला और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या करने वाले दोनों शूटर्स को दबोचा गया है। चंडीगढ़ से दोनों को पकड़ा गया है। साथ ही 2 और अन्य सहयोगी भी उन्हें वहां से पकड़ा गया है। इससे पहले एक आरोपी को भी पकड़ा गया है, जो सह आरोपी था जिसने शूटर्स की मदद की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली की, जब पुलिस ने, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दोनों शूटर्स को पकड़ा और उसके बाद अब इन सभी बदमाशों को जयपुर लाया जा रहा है। पुलिस पूछताछ करेगी और बड़े राज सामने आएंगे। आखिर कारण क्या रहा और कौन कौन से बदमाश इस पूरे हत्याकांड में शामिल रहे, क्या भूमिका लॉरेंस बिश्नोई की, रोहित गोदारा की रही है, सभी तथ्यों को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनीष, पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है, दोनों शूटर्स को पकड़ लिया गया है। अभी ताजा अपडेट क्या है? देखिए, राजस्थान के चर्चित जो हत्याकांड है, जो कि 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेडी जो श्री राष्ट्रीय राजपूत कांडी सेना के अध्यक्ष थे, उनकी राजस्थान में बदमाशों की ओर से गोली मारकर हत्या की गई। और उसके बाद में अब राजस्थान पुलिस को और दिल्ली क्राइम ब्रांच दोनों का जो जॉइंट ऑपरेशन था, इसमें बड़ी सक्सेस जिनको हाथ लगी है। चंडीगढ़ के अंदर कल रात को जो है बदमाशों दोनों शूटर थे, नितिन फौजी और रोहित, दोनों को यहाँ पे दबोच लिया गया है और अब जो है इनको राजस्थान लाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले दिल्ली क्राइम ब्रांच जो है इन शूटर्स से पूछताछ कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से सामने आया था 5 दिसंबर को हत्या के बाद में लॉरेंस ग्रुप के रोहित गोदारा की ओर से पोस्ट की गई थी। उसमें लिखा गया था कि हत्या की जिम्मेदारी जो है उनके द्वारा ली गई थी। उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी को जो है हत्या के लेकर कुछ कारणों का हवाला भी दिया था। तो ऐसे में अब जो है दोनों शूटर्स जो है दिल्ली क्राइम ब्रांच दोनों शूटर्स से पूछताछ कर रही है, हत्या के क्या कारण थे। और लॉरेंस ग्रुप की बात करें तो लॉरेंस ग्रुप में कौन जो था, कौन बदमाश है जिनके संपर्क में ये शूटर थे, कहाँ से इनको हथियार मिले, कितनी कोई सुपारी को लेकर कितनी क्या डील हुई, जयपुर में कैसे पहुंचे, जयपुर में कौन कौन इनके मददगार थे। क्योंकि एक मददगार को जयपुर पुलिस ने पहले जो रामवीर है उसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके अलावा इनके नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल है और लॉरेंस ग्रुप
के अंदर अगर बात की जाए, क्योंकि लॉरेंस ग्रुप की तरफ से जिम्मेदारी ली गई है, तो लॉरेंस ग्रुप के नेटवर्क में इनसे कौन कौन संपर्क के अंदर है, तो ये सभी जो इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट है, इनको लेकर अभी दिल्ली क्राइम ब्रांच जो है इनसे पूछताछ कर रही है। और आज अगर हम बात करें तो इन दोनों शूटर्स को जयपुर लाया जाएगा। जयपुर लाने के बाद में राजस्थान पुलिस जो है इनकी गिरफ्तारी करेगी और इसके बाद में इन दोनों जो शूटर्स है इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद में जो है इनको रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड पर लेने के दौरान इनसे राजस्थान पुलिस जो है इन्हीं सवालों के जवाब जो है पूछेगी, क्योंकि जिन हथियारों के साथ में जो फायरिंग की गई, जिन मारा गया, तो उनमें से कितने हथियार जो है अभी पुलिस ने बरामद कर लिए, ये अभी आना बाकी है। क्योंकि अभी जो राजस्थान में लाने के बाद में पुलिस की ओर से इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। उसमें बताया जाएगा कि पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को कैसे लीडिंग किया, कैसे इन आरोपियों तक पुलिस पहुंची और कितने क्या है अब तक इस मामले में हथियारों की बरामदगी पुलिस को हो चुकी, कितने हथियार जो है अभी इनसे बरामद करना बाकी है, और इनके संपर्क में जयपुर में और कौन कौन लोग शामिल है, राजस्थान में कौन कौन इनके नेटवर्क में शामिल है। बात करें लॉरेंस नेटवर्क की, तो लॉरेंस नेटवर्क के निशाने पर राजस्थान में अभी सुखदेव सिंह गोगामेडी के अलावा और कौन कौन लोग से जो लोग हैं जो सुखदेव को लॉरेंस के टारगेट के ऊपर है और आगे किन किन लोगों को खतरा है। तो ऐसे कई सवाल है जिन सवालों के जवाब को लेकर जो है राजस्थान पुलिस यहाँ पे इन शूटर्स को लाने के बाद में इनसे पूछताछ करेगी। जी मनीष, एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जो एक शूटर था रोहित, उसकी खुन्नस कहेंगे एक तरह से गोगामेडी के साथ चल रही थी किसी मामले को लेकर, उसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जानकारी अभी बहुत सारे पॉइंट्स से बहुत सारी जानकारी अभी सामने आ रही है, लेकिन जो बेसिकली जो इनसे पूछताछ होने के बाद में ही क्लियर हो पाएगा कि हत्या के जो है मूल कारण क्या थे। क्योंकि अभी जो है सोशल मीडिया के तरीके से बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही है कि कभी जो है रोहित गोदारे की तरफ से बताया जा रहा है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी उनके बीच में जो है लेन देन को लेकर जो है बीच में उनके सामने परेशानियां खड़ा करते थे। तो ऐसा कई कारण है जो अभी जो है जानकारी आई है वो सोशल मीडिया के जरिए सामने आई है, लेकिन इन आरोपियों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है, जिनके बाद में जो भी जानकारी आएगी वही जानकारी जो है मानी जाएगी और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस अब आगे जो है अपने कदम बढ़ाएगी। और इसमें माना जा रहा है कि अभी और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि अभी 2 शूटर गिरफ्तार हो गए, इनके मददगार गिरफ्तार, लेकिन अभी इनके नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल है, अभी और भी गिरफ्तारियां होना बाकी है। तो अभी जो है पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। जी मनीष, और जिस दिन हत्या की गई थी 5 दिसंबर को, उसके कुछ ही देर बाद ये खबर वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पर, मीडिया में। ऐसे में ये भी बड़ा सवाल उठता है कि आरोपी भागने में और दूसरे राज्य में जाने में किस तरह से सफल हुए हैं? देखिए, पुलिस ने जिस तरीके से जयपुर में इनके एक मददगार है रामवीर, उसको गिरफ्तार किया, और रामवीर को गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस की जो जांच है उसमें सामने आया कि जयपुर से इनको भगाने में जो मदद की वो रामवीर ने की। रामवीर जो है जो नितिन फौजी है महेंद्रगढ़ का, उसका दोस्त है, जिसने रामवीर को जयपुर भेजा था। और जब हत्या करने के बाद में बाइक से दोनों आरोपी जब गए वहां पे अजमेर रोड पे, तो नागौर जाने वाली बस के अंदर रामवीर ने इनको बैठाया। उसके बाद में दोनों आरोपी नागौर से सुजानगढ़ पहुंचे और वहां से टैक्सी लेके दोनों आरोपी जो है चंडीगढ़ चले गए। लेकिन राजस्थान पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में 200 पुलिसकर्मियों की जो है टीम बनाई गई थी, और इसके बाद में दिल्ली क्राइम ब्रांच की तरफ से, हरियाणा की तरफ से और जो अलग अलग स्टेट में लगातार इन आरोपियों के पीछे जो है लगातार इनपुट लिए जा रहे थे। राजस्थान पुलिस की लगातार इन पे नजर थी और इसी आधार पे जो है पुलिस वहां पे चंडीगढ़ पहुंची और कल देर रात पुलिस को जो इनपुट मिला उसके आधार पे दोनों शूटरों को एक ठेके के ऊपर से जो है वहां से दबोचा गया। और अब जो है इन दोनों शूटरों को राजस्थान लाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इससे पहले दिल्ली जो क्राइम ब्रांच है वो इन आरोपियों से पूछताछ करेगी, क्योंकि मामला जो है संगीन मामला है, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ मामला है। और इस मामले में कई जो है ऐसे पॉइंट जो है क्राइम ब्रांच के लिए बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से जो ये मामला है, क्योंकि अगर 3 दिसंबर की बात करें तो 3 दिसंबर को पंजाब के अंदर भी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जो फायरिंग का एक मामला और सामने आया था। तो ऐसे में राजस्थान में उसी दिन एक मामला, वो राजस्थान में 2 दिन बाद में 5 दिसंबर को मामला सामने आना, और उससे 2 दिन पहले 3 दिसंबर को जो है पंजाब में इस तरीके से फायरिंग की घटना होना, तो ये सभी मामले जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जो है नाम जो है बड़ा नाम है गैंगस्टर के अंदर, तो लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल है, अभी क्राइम ब्रांच दिल्ली पूछताछ कर रही है। राजस्थान में लाने के बाद में राजस्थान से जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे उसको लेकर राजस्थान पुलिस इन शूटर्स से पूछताछ करेगी। जी।
जी मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गोगामेडी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दोनों शूटर्स को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जॉइंट ऑपरेशन था राजस्थान पुलिस और दिल्ली क्राइम ब्रांच का, और ऐसे में बड़ी सफलता है। और अब आरोपियों को जयपुर लाया जाएगा और फिर से यहाँ पूछताछ की जाएगी।